पीटीआई वाले दुआएं करते थे कि जिसने पाकिस्तान को लूटा वो जलील हो जाए, ख्वार हो जाए। अब कप्तान वाकई जलील व ख्वार हो गया तो कहते हैं बाजवा का कसूर है। मंसूर अली खान, सुना है कि दांतों का मिस्त्री भी इस्तीफा देने लगा है। इसे पता है इस्तीफा ना दिया तो हाफिज इंदे दंद भन देगा। कादर पटेल, पीटीआई वाले कहते थे शहबाज 22 किलोमीटर रकबे का वजीर आजम है। मैं कहता हूँ 22 किलोमीटर वाले ने तुम्हारे धुएं निकाल रखे हैं। अगर पूरे मुल्क का वजीर आजम होता तो तुम्हारा क्या बनता। तलाल चौधरी, एक ओवरसीज यूथी दोस्त की कॉल आई, कहने लगा क्या हालात है पीटीआई के। मैंने कहा आला क़यादत के हालात तो आपको मीडिया बता ही रहा होगा। चलो कारकुनान के मैं बता देता हूँ। कारकुनान ने घरों से झंडे उतार फेंके हैं, गाड़ियों पर से एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम हैं के स्टिकर उतार फेंके हैं। ट्विटर और फेसबुक पर प्रोफाइल चेंज कर दी है और कई पुलिस वालों की गाड़ियां देखकर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। उसने काली बंद कर दी और नाराज हो गया। मुबश्शिर लुकमान, कामरान शाहिद कहता है कि पीटीआई तो एक तरफ इमरान खान को सारी दुनिया छोड़ जाए लेकिन राणा सुनाउल्लाह नहीं छटेगा। मुबश्शिर लुकमान कहता है कि इमरान नियाजी ने नया पाकिस्तान बनाते बनाते एक नई नस्ल बना डाली जिसके पास ना अकल है, ना शऊर है, ना दलील है। बस बकवास करने के लिए 2 गज लंबी, जी हाँ बिल्कुल 2 गज लंबी जुबान है। मुबश्शिर लुकमान, सियासी पार्टियों पर सवाल आते देखे हैं पर जितनी जल्दी तहरीक इंसाफ का पट्टा बैठा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। राजा रियाज, तलाल चौधरी साहब कहते हैं यूथी अबू जहल की नस्ल से हैं। ये अपने आप को गलत साबित होता हुआ नहीं देख सकते। ये नहीं मान सकते कि इनका अपने हाथ से घड़ा हुआ बुत झूठा था। इमरान शैतान ने हिटलर की तरह खुदकशी कर ली या फांसी लग गया तो यूथी फिर भी यही कहेंगे कि वो तो जिंदा है और वापस आएगा। जैसे वो फिल्म में था, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वापस आएंगे। तलाल चौधरी, तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान की ये तारीफ करके असलम रईसानी ने कमाल कर दिया। कहते हैं पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ के नाम का कोई ग्रोह सियासी जमात है ही नहीं। ये ज़हनी माजूरों, नफ्सियाती मरीजों, हट धर्मों, खुद पसंदों, तारीख से बेबहरा मगर खुद को अकल कुल समझने वालों की गलाजत का एक जोहर है। दूसरी बात और तीसरी बात वो भी यही है। गधा गाड़ी के साथ एक छोटा गधा रस्सी के साथ बंधा हुआ दौड़ता है, उसे पाख कहते हैं। ये गधा अंडर ट्रेनिंग होता है, इस पर कोई वजन नहीं होता लेकिन ये समझता है कि गाड़ी को यही चला रहा है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में पाख का किरदार अदा किया। सारा वजन तो बाजवा पर था लेकिन कप्तान समझ रहा था कि मुल्क को वही चला रहा है। अब कहता है मेरे बगैर मुल्क चल सकता है तो बताओ। अरे ओ पख, तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या। ये मुल्क तेरे बगैर चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह। मुबश्शिर लुकमान, राणा सुनाउल्लाह साहब कहते हैं ऐसे बैठे बैठे ही ख्याल आ गया कि मई का महीना पहले खत्म होगा या पीटीआई। असलम रईसानी बिल्कुल ठीक कहता था कि पीटीआई कोई सियासी पार्टी नहीं बल्कि खलाई मखलूक का एक फेक अकाउंट है। सलीम साफी, परवेज इलाही और मोन सलाई के तहरीक इंसाफ छोड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए क्योंकि ये दोनों बाप बेटा इमरान खान के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुए हैं। मंसूर अली खान, चौधरी सालक कहते हैं कि मोन सलाई को बताना था कि अब जो हालात हैं तहरीक इंसाफ में सिर्फ आप और आपका अब्बा ही बचा है। ये उन दिनों की बात है जब 2014 का धरना जारी था और कंटेनर डी चौक पर था। मुझे याद है एक नौआमोज सहाफी लड़की का वाकया सामने आया था जो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिलसिला में कंटेनर के उस कमरे में दाखिल हो गई जहां शीरी मजारी और दीगर अकाबरीन बियर वगैरह से शुगल फरमा रहे थे। कोई बात नहीं, उनकी मर्जी उनकी जिंदगी। लेकिन शीरी मजारी उस लड़की को देखकर आग बगोला हो गई और इंतहाई गंदी गंदी गालियां दी। उसके लोअर मिडिल क्लास होने को तस्दीक का निशाना बनाया और फिर अपने बाउंसर्स के जरिए उठवाकर कंटेनर से ही बाहर फेंकवा दिया।
कुछ चैनल्स बशमूल जियो ने लड़की से शीरें की तलखी बदतमीजी को रिपोर्ट भी किया, लेकिन तलातों के दिन थे और नित नई खबरों का सैलाब था, लिहाजा वाक़े को ज़्यादा लिफ्ट ना मिली, सब भूल भाल गए। वो लड़की तादेर फुटपाथ पर बैठी रोती रही। आज ये वाक़या याद आ गया जब ये पढ़ा कि ईमान मज़ारी को थाने के अंदर से माँ के मुसलसल रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। अनकरीब सब्जी वाला सब्जी के साथ हरी मिर्चें, धनिया और 2 पीटीआई के टिकटें भी शापर में डालकर दिया करेगा। पता नहीं ये पेशगोई सच होगी या नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। इसहाक डार IMF को सीधा कर रहा है, चाचू शरीफ मुल्क की मईशत संभाल रहा है और हाफिज साहब पाकिस्तान से गंद साफ कर रहे हैं, मतलब PTI को साफ करने में मसरूफ है। अब होगा रोशन पाकिस्तान। मुबशर लुकमान। असद उमर साहब कहते हैं कि उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, पार्टी नहीं, मतलब हम दोस्त तो रहेंगे पर शादी नहीं कर सकते। मंसूर अली खान। वैसे ये तो चौहान साहब के साथ ज्यादती है। कहते हैं बनी गाला में हर वक्त गोश्त पकता था लेकिन मुझे हमेशा तोरियां दी गईं। फयाजुल हसन चौहान। हाय। मुबशर लुकमान साहब कहते हैं मुझे बड़ा दुख है कि फवाद चौधरी आज़ादी के बगैर ही चला गया। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि वो लोग जो 6 दिन जेल नहीं काट सके हमें कहते थे हम आपको 75 साल गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। इमरान खान को रेड लाइन कहने वाले PTI के अहम लीडर्स ने खुद ही रेड लाइन क्रॉस कर ली, इसीलिए कहते हैं कि बड़ाई और तकब्बर वाली बातें जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। डॉक्टर दानिश। मरियम नवाज के लिए गैराज का ट्रेंड चलाया, सियासी ख्वातीन के करैक्टर की धज्जियां उड़ाई गईं, ख्वातीन सहाफियों को तवाइफ तक कहा गया, तब कहा था कि खान साहब ये आग एक दिन तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। आज खान साहब चीख कर कह रहे हैं कि उनकी पर्दादार बीवी को लोग बुरा भला कह रहे हैं। खान साहब जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुबशर लुकमान। लो जी, रेहाम खान कहती हैं कि यूथी नहीं मानेंगे लेकिन इस वक्त इमरान खान एक चलती फिरती जिंदा लाश है। आखिर वो हमें जबरदस्ती निकलवा रहे हैं। ओ भाई तो अब ना निकलो, आप तो टक्कर के लोग हो ना। कामरान शाहिद है। इमरान खान साहब ने फिर कौम को खड़े होने का कहा है। सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब खुद खड़े हैं? जो लीडर अभी तक अपने किसी गिरफ्तार रहनुमा या कारकुन के घर न गया हो, जिसने उन कारकुनान के वरसा से जाकर ताज़ियत न की हो, जो बकौल उसकी हकीकी आज़ादी की तहरीक में मारे गए, जो जख्मियों की अयादत के लिए ना निकला, वो कैसे दावा कर सकता है कि वो डट के खड़ा है? उसने तो अपने रहनुमाओं और कारकुनान को इस्तेमाल करके अकेला छोड़ दिया। मंसूर अली खान। पाकिस्तान के बाद अजला में अभी तक किसी रहनुमा की गिरफ्तारी की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि पता ही नहीं हो लुक्के कितने ने। हामिद मीर। वो लोग जो दावा करते थे कि दबाव के बावजूद मज़ाहमत कर रहे हैं, वक्त ने साबित किया कि जब दबाव हकीकत में पड़ा तो चंद दिनों में ढेर हो गए। ऐसे बुज़दिल लोग किसी हमदर्दी के मुस्तहिक है ही नहीं। उन्होंने अपने रवैये से जमहूरियत को मजीद कमज़ोर किया है। ये इख्तियार मिलने पर औकात से निकल गए थे, काश ये अब ही सीख जाएं। उमर चीमा। इमरान खान और बुशरा बीबी की औलादें इस वक्त पुरसकून हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ रवां दवा हैं, लेकिन कई नौजवानों ने इमरान खान के झूठे और पुरतशद्दुद बयानिया पे अमल करके अपने रोशन मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर लिया। उन पे अब दहशतगर्दी के मुकदमात बन चुके हैं, या तो फरार हैं या जेल में हैं। चंद ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन भी इस तबाही के जिम्मेदार हैं। डॉक्टर दानिश। अनवर मसूद साहब कहते हैं कि क्या वक्त आ गया, सियासत छोड़ने का वादा फौज ने किया था, छोड़ सियासतदान रहे हैं।